नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की नदियां और उनके बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए पचपदरा, बी सांभर, सी लुणकरणसर, डी कुचामन। तो इसका सही जवाब होगा बी सांभर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके ज्ञान का भी आपको अनुमान लग जाए कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर है। अगला प्रश्न है, राज्य की वे पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़ज, सेई, साबरमती एवं वाकर नदियां निकलती है, तो ये कौन सी पहाड़ियां है? ये है जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है? तो आपको ये सब पता होगा कि जो राजस्थान है वहां पर जो आंतरिक अफवाह प्रणाली है उसका विस्तार ज्यादा है, बजाय कि जो नदियां ऊपर बहती है। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड रिवर्स है उनका फ्लो ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 60% जो है यहाँ पे 60% भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है। तो क्या होगा इसका आंसर सही? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो राज्य की मृत नदी यानी डेड रिवर मृत नदी। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। पीटेट का एग्जाम हो या फिर एलडीसी का एग्जाम हो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। बनास, कांतली और काकनी, इसमें से कातली और काकनी तो जो है अंडरग्राउंड रिवर्स है, और बनास जो है वो तो राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए खंडेला की पहाड़ियां, बी हर्ष की पहाड़ियां, सी बैराट की पहाड़ियां, डी शाकंभरी की पहाड़ियां। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खंडेला की पहाड़ियां। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियों में है, जो कि कहाँ पर है? ये स्थित है सीकर में। कहाँ स्थित है? सीकर में। गणेश्वर की सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। तो गणेश्वर की सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो कांतली नदी है ये भी आंतरिक अफवाह प्रणाली की एक नदी है, मतलब अंडरग्राउंड रिवर है। ये धरती के ऊपर नहीं बहती, अंदर बहती है। समझ गए आप? अगला प्रश्न है, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, देवड़ावटी, आवटी, तोरावटी या मेवात। तो देखिए, मेवात तो आता ही नहीं है सीकर में, अवटी भी नहीं है, देवड़ावटी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तोरावटी। तोरावटी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर जिले से सेवर की पहाड़ियों से, तो देखिए बाणगंगा है, जयपुर से निकलती है, लेकिन सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। साबी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकनी या मसूरती नदी का उद्गम स्थल है? कांकनी या मसूरती नदी, दोनों नाम से जाना जाता है इसे। और इसका उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर या ओडानिया जैसलमेर। पहली बात तो ये जैसलमेर से निकलती है, तो आपका ये सी ऑप्शन तो यहीं पे कट हो जाता है। अब बचे 3 ऑप्शन, तो इसमें भी ये कोटड़ी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव से। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांभर झील में गिरती है? तो मंथा जो नदी है वो सांभर में गिरती है। पहली बात तो ये है, मंथा नदी कहाँ पे गिरती है? सांभर में गिरती है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में है, सांभर नामक स्थान पर।
जयपुर सीकर, जयपुर अजमेर, जयपुर नागौर या जयपुर दौसा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर एवं नागौर। इन्हीं दो जिलों में कौन सी झील है? सांभर झील भी इन्हीं दो जिलों को कवर करती है, जयपुर और नागौर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती? साबी बहती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। कहाँ से निकलती है ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी भी कहाँ से निकलती है? जयपुर से ही निकलती है। बाणगंगा को और हम किस नामों से जानते हैं? ये हम अर्जुन की गंगा, किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा कह सकते हैं इसे हम। कुंठित नदी के नाम से भी बाणगंगा को जाना जाता है। ताल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ताला नदी, क्योंकि नामक गांव से होके आती है, तो वहां पे इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुंठित नदी, लुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है बाणगंगा को। तो ये तो जयपुर से ही बहती है और यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो कौन सी नदी नहीं बहती है? कांतली नदी, मंथा नदी। मंथा नदी भी कहाँ से बहती है? जयपुर से बहती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जयपुर और नागौर से होके ये कहाँ गिरती है? सांभर झील में गिरती है। तो मंथा नदी भी है, साबी नदी भी है, बाणगंगा नदी भी है। तो कौन सी नदी नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंथा जो नदी है ये मनोहरपुर थाना नामक स्थान है जयपुर में, मनोहरपुर थाना, तो वहां से निकलती है मंथा नदी। और साबी हमने बात करी ली, सेबर से निकलती है। बाणगंगा तो है ही अपने जयपुर की, और कांतली जो है वो है जयपुर से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं? ये वापस से रिपीट हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नदी समूह सांभर झील में गिरता है? सांभर झील में कौन कौन सी 3 नदियां गिरती है? पहली बात तो ये, कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, कांतली, खारी, बाणगंगा, रूपनगढ़, मंथा या मंथा, रूपनगढ़, खारी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कांकनी नदी तो क्या है? अंडरग्राउंड रिवर है। ये भी अंडरग्राउंड रिवर है। बाणगंगा जयपुर से, लेकिन ये बाणगंगा का कभी आपने सुना भी है कि ये सांभर में गिरती है? नहीं गिरती है। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। बचा क्या? मंथा, रूपनगढ़, खारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है, मंथा, रूपनगढ़, खारी, ये तीनों नदियां सांभर झील में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना भाग आता है अरब सागर के अंतर्गत? राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर आता है? तो ये आता है 1/6, 1/6 जो पार्ट है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आता है। क्यों इतना कम क्यों आता है? क्योंकि राजस्थान जो है एक सूखा प्रभावित स्टेट माना जाता है, जहाँ पे सूखे की, अकाल की कंडीशन बनी रहती है। तो इतनी बड़ी कोई नदी है ही नहीं जो बहते बहते यहाँ अरब सागर तक आए। पहले ही लुप्त हो जाती है। लूनी नदी है वो खंबात की खाड़ी में ही लुप्त हो जाती है, आगे पहुंच ही नहीं पाती अरब सागर में। और भी बहुत सारी नदियां हैं, वो सारी या तो इंटरनल बहती है, अंडरग्राउंड बेसिस पे बहती है, या फिर ऊपर से बहती है तो वो सूख जाती है, या फिर और किसी नदी में जाके पहले ही मिल जाती है। जैसे चंबल है, चंबल यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास यूपी में, इटावा में यूपी में जो है चंबल मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं जो पहले ही सूख जाती है या फिर और कहीं लुप्त हो जाती है, पहुंच नहीं पाती है वो अरेबियन सी तक। तो इसलिए इतना कम भाग जो है 1/6 भाग ही अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों से बहती है? लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों से बहती है? तो कितने जिलों से बहती है? 6, 4, 3 या 8? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है, सबसे प्रमुख नदी है लूनी नदी, और ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 राज्यों से बहती है ये। अरावली जो रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां से निकलती है ये अजमेर से, और 6 जिलों में बहती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत है कि ये क्या पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या फिर पाली। तो इसमें से बालोतरा है, समदड़ी भी है, लूनी जंक्शन भी है। बालोतरा में तो आपको पता है क्या है, चेंज हो जाता है इसका पानी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। पाली, लूनी नदी जो है पाली से नहीं बहती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाली जो है, पाली के तट पर स्थित नहीं है, लूनी नदी पर। समझ गए? नेक्स्ट है, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? अभी हमने बात की थी कि बालोतरा की बात की थी हमने, और यहाँ पे क्या है, पचपदरा झील जो है, इसके बाद से जो लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है, लवणता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं था कि पहले बहुत मीठा था और एकदम से खारा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बालोतरा के बाद में, पचपदरा झील के बाद से इसमें जो है इसके पानी में जो लवणता है, नमक जिसे हम बोलते हैं लवणता, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पचपदरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? जवाई है, जोजड़ी भी है, सूकड़ी भी है, बनास नहीं है। बनास लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बनास नदी, क्योंकि जवाई भी है, सूकड़ी भी है, जोजड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है देखते हैं, जवाई बांध, बनास बांध, कडाना बांध या बाकली बांध। तो इसका ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आना चाहिए सबको। जवाई बांध जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन में है जालौर एवं पाली, पाली एवं सिरोही, जालौर एवं सिरोही, पाली एवं बाड़मेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली और सिरोही की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? पाली एवं सिरोही की। ये सही जवाब है इसका। अगला है, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, सोम नदी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए, माही नदी। माही नदी जो है वो वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। ये राजस्थान के दो जिलों में से बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नीचे के जो दो जिले हैं वहां से बहती है। तो माही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा। राजस्थान में क्या, पूरे विश्व में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी? माही नदी होगी। ये ऐसे यू के आकार में बहती है, और राजस्थान की यहाँ से इतना इतना सा पोर्शन आता है, ज्यादा कवर नहीं करता है राजस्थान इसे। तो ये इसे यू के आकार में ऐसे काटती है, तो यहाँ से निकलती है कर्क रेखा, और यहाँ पे भी कट करती है, ये यहाँ पर भी कट करती है और यहाँ पर भी कट करती है, क्योंकि ये उल्टे यू के आकार में बहती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माही नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो गलियाकोट है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है अपनी माही नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। कहाँ पर है ये गलियाकोट? ये है अपने डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? सोम, लाखन, अनास, गंभीरी। कौन सी सहायक नहीं है? तो ये हो जाएगा गंभीरी नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? गंभीरी। सोम माही जाखम का संगम होता है, कहाँ होता है, कोई बता सकता है? सोम, माही और जो ये जाखम नदी है, इन तीनों का संगम होता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला भरता है वहां पर, बेणेश्वर का मेला। आपने सुना होगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है जिसे। बेणेश्वर का मेला सोम, माही, जाखम के संगम पर ही भरता है, और बेणेश्वर धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है, और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं,
बावलवाड़ा के जंगल उदयपुर से निकलकर उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए बेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है वो? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, सोम, माही और जाखम ये तीनों संगम बनाती है। और यहाँ पर क्या पूछा है? बेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदी, सोम, माही, जाखम। तो ये होगा सोम आएगा। कौन सी नदी मिलती है? सोम मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक लास्ट में एक अच्छे से थॉट के साथ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सही दिशा में प्रयत्न नहीं करेंगे और सही समय पर नहीं करेंगे, एग्जाम हो गया उसके बाद में आप कोशिश कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। अगर आप सही दिशा में और सही समय पर प्रयत्न नहीं करते तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो प्लीज लगन के साथ मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल।